श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। बता दें कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई थी, जो 23 अक्टूबर को नवमी तिथि के साथ समाप्त होंगे। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों के पड़ रही है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा हर एक दिन के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि, उसके शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन कन्या पूजन करना भी शुभ माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को है। दोस्तों इस दिन अष्टमी आरंभ होगा 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:15 से और अष्टमी तिथि का समापन होगा 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे तक। दोस्तों इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:46 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:19 से 3:05 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 12:38 से 2:10 तक। संधि पूजा का समय रहेगा शाम 7:34 से 8:22 तक। निश्चित काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:58 से 12:48 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सुबह 6:35 से शाम 6:44 तक। रवि योग रहेगा शाम 6:44 से अगले सुबह 6:35 तक। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि, महत्व, मंत्र, भोग और आरती के बारे में। दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाए। माँ को मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाए। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। दोस्तों माँ महागौरी मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए दोस्तों आप श्रवण करते हैं माँ गौरी जी की आरती। महागौरी दया कीजिए, जग जननी दया कीजिए, उमा रमा ब्रह्मानी अपनी शरण लीजिए। महागौरी दया कीजिए। गौर वर्ण अति सोहे वृषभ की असवारी, श्वेत वस्त्र में मैया लागे छवि प्यारी। महागौरी दया कीजिए। सृष्टि रूप तुम ही हो, शिव अंगी माता, भक्त तुम्हारे अनगिन नित्य प्रति गुण गाता। महागौरी दया कीजिए।
दक्ष के घर जन्म में तुम ले अवतार सती, प्रगति हिमाचल के घर बनसीबा पार्वती, महागौरी दया कीजे। नव दुर्गों में मैया आठवा तेरा स्वरूप, शिव भी मोहित हो गए देख के तेरा रूप, महागौरी दया कीजे। 8वें नवरात्र को जो व्रत तेरा करे, पाता प्यार तुम्हारा भव सिंधु उतरे, महागौरी दया कीजे। वेद पुराण में महिमा तेरी माँ अपरंपार, हम अज्ञानी कैसे पाए तुम्हारा पार, महागौरी दया कीजे। महागौरी महामाया आरती तेरी गाते, करुणामयी दया कीजे निस दिन तुझे ध्याते, महागौरी दया कीजे। महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे, उमा रमा ब्रह्मानी अपनी शरण लीजे, महागौरी दया कीजे। जय माता दी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद या भगवती देवी के किसी भी स्तोत्र का पाठ करने के बाद अंत में साधक को दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इसके मंत्रों को पढ़ते हुए साधक को अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साधना में जो कोई भूल चूक हो गई हो या जो भी कमी रह गई हो उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती का माता के रूप में ध्यान करके साधना को सिद्ध करने की विनती करे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन नहीं जानती तथा पूज करने का ढंग में नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।